यो इंट्रो टू ब्लेंडर। ओके, सो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सबसे पहले इंटरफेस, जैसे आप ब्लेंडर खोलोगे तो आपके पास ऐसा कुछ खुलेगा है, ठीक है। सो ये आपका 3D व्यू पोर्ट है एंड यहाँ पे आपका फाइल, न्यू, ओपन, सेव एज सारे ऑप्शंस है, ठीक है। राइट में आपको मिल जाएगा आउटलाइनर, जो भी आप चीजें यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में रख रहे हो वो यहाँ पे भी आती रहेगी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, कैमरा रखा हुआ है और लाइट रखी हुई है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें कोई ऐड करना है व्यू तो अपने कॉर्नर पे जाना और यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा और इसे इधर की तरफ साइड करोगे तो एक नया व्यू खुल जाएगा। नीचे भी आपका एक नया व्यू है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको जोड़ना है इस व्यू को तो राइट क्लिक, बीच में जाना है इनके और राइट क्लिक करना है एंड देन ज्वाइन एरियाज में जाके इधर वाले को ज्वाइन कर दिया। सो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सबके लिए अपने अपने टैब दे रखे हैं, मॉडलिंग के लिए अलग टैब दे रखा है, स्कल्पटिंग के लिए टैब दे रखा है। इन पे बाद में आते हैं, पहले लेआउट पे रहते हैं। अगर मुझे इसे चेंज करके 3D रिपोर्ट करना है तो इसमें लेफ्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे जो भी इसे व्यू बनाना है, जैसे मुझे 3D रिपोर्ट बनाना है या फिर वापस टाइमलाइन बनानी है, तो ये ऐसे में चेंज हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे भी यही चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हम 3D रिपोर्ट बना सकते हैं इसे और वापस से इसे आउटलाइनर पे कर सकते हैं। नेविगेशन, ओके। सो नेविगेशन हमारा कैसा है कि शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से हमारा पैन होगा व्यू। ओनली मिडिल माउस को अगर हम ट्रैक करेंगे तो ये रोटेट होगा एंड जूम इन जूम आउट स्क्रॉल बटन से। इसके शॉर्टकट्स यहाँ पे भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम क्लिक करके, और जूम इन जूम आउट इधर से भी कर सकते हैं, पैन ऐसे में भी कर सकते हैं। अगर आप खो गए, बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया, तो आप डिलीट वाली की प्रेस करके जो नम पैड में होती है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये फोकस कर देगा, ओके। तो जो क्यूब दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, अगर हमें इसे मूव, रोटेट एंड स्केल करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, मूव वाले बटन से, ठीक है, ऊपर नीचे, या फिर हम यहाँ से सेंटर से भी कर सकते हैं। इसे रोटेट करने के लिए हम इधर से कर सकते हैं इसे रोटेट, एंड स्केल करने के लिए यहाँ से स्केल कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स इनके हैं, कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है। शॉर्टकट पे आते हैं तो जी प्रेस करूंगा मैं तो ग्रैब, इसे मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। जी और एक्स प्रेस करूंगा मैं तो ये एक्स की डायरेक्शन में ले जाएगा। जी एंड वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई की डायरेक्शन में जाएगा, एंड जी एंड जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड की डायरेक्शन में जाएगा, ओके। यहाँ पे आप क्लिक करके इस क्यूब को और इस एरो पे क्लिक करके आप इसके ट्रांसफॉर्म भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी बटन आ रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन के लिए हार्ड से रोटेट आपको जिस भी डायरेक्शन में करना है, एक्स की डायरेक्शन में चाहे वाई की डायरेक्शन में, चाहे तो ये जेड की डायरेक्शन में रोटेट है। सेम स्केल, एस प्रेस करके स्केल करोगे तो सब जगह से स्केल होगा। एस और एक्स की डायरेक्शन में स्केल करोगे तो एक्स की डायरेक्शन में स्केल होगा। एस और वाई की डायरेक्शन में करोगे तो वाई की डायरेक्शन में होगा, और एस और जेड की डायरेक्शन में करोगे तो जेड की डायरेक्शन में होगा स्केल, ओके। कंट्रोल Z से वापस हो जाएगा, या फिर आप इन वैल्यूज को 0 कर दोगे तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट में चल जाएगा। बहुत सारे व्यूज है इसमें, जैसे 1 से अगर आप 1 क्लिक करोगे तो फ्रंट व्यू खुल जाएगा, 3 करोगे तो राइट व्यू, और 7 प्रेस करोगे तो टॉप व्यू हो जाएगा। शेप्स के लिए शिफ्ट A एंड मैश में जाके हम प्लेन, हमारे पास एक प्लेन मिलता है, G एंड Y प्रेस करेंगे, इसको साइड कर देंगे। शिफ्ट A मैश में जाके हम क्यूब, ठीक है। फिर शिफ्ट A मैश में जाके हमारे पास यूवी स्फीयर, वो अंदर है, वो हमें आउटलाइनर में दिख जाएगा यहाँ पे, वो उसके अंदर है। सो उसको देखने के लिए हम वायर फ्रेम मोड हमारे पास ये है, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास व्यू पोर्ट शेडिंग मोड है, ठीक है। अगर हम इसका वायर फ्रेम देखना है तो शेडिंग ऑन वायर फ्रेम अगर हमें देखना है तो ओवरलेस पे क्लिक करके और यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन कर देंगे, सो हमें वायर फ्रेम भी दिखेगा। अगर हमें स्फीयर को साइड में लेके आना है, क्लिक करना है, जी एंड वाई प्रेस कर देंगे, ठीक है। ऑफ करना है तो क्लिक करके वायर फ्रेम को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे शेप्स है। जैसे हमारे पास कोन है, जी एंड वाई,
और शिफ्ट ए, मेश में जाके टोरस GNY, ऐसे हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं। सिलेक्शन, सो सेलेक्ट करने के लिए क्लिक किया हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सबको साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं हम, जी प्रेस करके सबको मूव कर सकते हैं हम एक साथ, ठीक है, स्केल कर सकते हैं एंड रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक एक करके हमें सेलेक्ट करना है तो क्लिक करें हम किसी पे भी, शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये दो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे साथ में, और ये हमें आउटलाइनर में भी दिख रहा है। और अगर हमें डीसेलेक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके करेंगे, सो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी लेने का तरीका शिफ्ट डी, और जिस डायरेक्शन में चाहिए, जैसे वाई की डायरेक्शन में चाहिए तो ये इधर की तरफ कॉपी हो जाएगा। और अगर हमें कमांड को रिपीट करना है तो शिफ्ट R, यानी जितना डिस्टेंस पिछले वाले के लिए कॉपी हुआ था वो उतना उसके लिए भी हो जाएगा। सबको साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट डी, और अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में करूंगा तो ये सबकी एक साथ कॉपी ले लेगा। एडिट मोड, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में, अगर हमें इस क्यूब में कुछ एडिट करना है तो हमें एडिट मोड में जाना पड़ेगा। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाके भी एडिट मोड में जा सकते हो, शॉर्टकट इसका टैब प्रेस करके भी जा सकते हो। सो 1 प्रेस करोगे आप, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। वर्टेक्स मोड, जो हमारे ये वर्टेक्स होते हैं। दूसरा हमारे पास एज मोड है, जो हमारे एजेस सेलेक्ट कर देगा। और तीसरा हमारा फेस मोड है, 3 प्रेस करके ये हमारे फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। इनके शॉर्टकट्स 1 फॉर वर्टेक्स, 2 फॉर एज एंड 3 फॉर फेस मोड हो जाएगा। पिवट, ओके, सो अभी मेरा पिवट सेंटर में हो रखा है। अगर गलती से मेरा पिवट, जो मेरा कर्सर है, कर्सर अगर मुझे साइड में करना है तो मैं शिफ्ट और राइट क्लिक से इसे इस साइड में कर दूंगा, तो आप कुछ भी आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस कर्सर को वापस हमें सेंटर में लेके आना है तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट C से कर देंगे, तो ये हमारे पास वापस सेंटर पे आ जाएगा। अगर हमारा पिवट यहाँ चले गया है तो उसे सेंटर में करने के लिए हमारे पास राइट क्लिक करेंगे और सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा पिवट। एडिटिंग टूल्स, तो टैब में जाना है हमें, और सबसे पहला है हमारे पास एक्सट्रूड। तो किसी भी फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन आ रहा है। सो हम यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं और इसको आगे कर सकते हैं, या तो हम वापस हम सिलेक्शन पैनल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं किसी फेस को, ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड का शॉर्टकट होता है, ई प्रेस करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल फेसेस है, इनको एक्सट्रूड करना है तो हम सबको साथ में सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये अपनी अपनी डायरेक्शन में चाहिए तो सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस कर देंगे, तो सब ये अपने डायरेक्शन में होंगे। नेक्स्ट इज इनसेट। सो मैं एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ और आई प्रेस करूंगा तो ये इनसेट हो जाएगा, और अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा तो ऐसे एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर मुझे बहुत सारे फेसेस एक साथ इंसर्ट करने हैं तो मैं टैब प्रेस करूंगा, 3 एंड A प्रेस करूंगा ताकि सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाए। सो आई को 2 बार प्रेस करेंगे तो ये ऐसे इंसर्ट हो जाएंगे, सब अपने आप में इंसर्ट हो जाएंगे। और आप इसे डिलीट करोगे फेसेस को, और फेसेस डिलीट करोगे तो ये ऐसे खाली हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेवल। सो बेवल हमारा एक एज होता है। सो अगर मैं 2 प्रेस करके और एक एज को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे हमारे पास एक बेवल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे कंट्रोल B से भी कर सकते हो। तो कंट्रोल B से अगर हम बेवल करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। सो इन ऑप्शंस में भी आप छेड़खानी कर सकते हो, सेगमेंट्स बढ़ा सकते हो, शेप इसका ऊपर नीचे कर सकते हो। बेवल और तरीके से भी कर सकते हो, टैब प्रेस किया, 2 प्रेस किया, A प्रेस कर दिया, यानी मैंने सारे एजेस सेलेक्ट कर दिया। आप मल्टीपल एजेस को भी कर सकते हो। सो कंट्रोल B प्रेस करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और फिर स्क्रॉल बटन से हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये एजेस इसके स्क्रॉल से भी बढ़ जाएंगे, और ड्रैग करने से इसके डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं। लूप टूल के लिए अगर हमें इसमें एजेस बढ़ाने हैं, सो हमारे पास यहाँ पे लूप कट का ऑप्शन आता है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और भी क्लिक कर सकते हो,
और यहाँ से आप कट्स भी बढ़ा सकते हो, या तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और आर। तो अगर मैं सिलेक्शन बटन पे जाता हूँ और कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एज लगा के इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। सिंपल कंट्रोल आर, और स्क्रॉल से आप इसके एजेस भी बढ़ा सकते हैं और इसे स्लाइड कर सकते हो। हमें क्लिक करना है किसी भी एज पे, अगर मुझे पूरे को सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, तो ये पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। एंड अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो डिलीट प्रेस करना है और डिसॉल्व एजेस कर देना है, तो ये एज डिलीट हो जाएगा हमारा। ज्वाइन एंड सेपरेट। सो ज्वाइन एंड सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो क्लिक करूंगा अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एंड फिर शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, सो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्केल करूंगा, तो ये दोनों साथ में होंगे क्योंकि अभी ये एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। और अगर मुझे इसे अलग करना है तो टैब प्रेस करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे जिसे हमें अलग करना है, 3 प्रेस करेंगे और क्लिक करके एल प्रेस कर देंगे, तो ये जितने भी लिंक्ड है इसके साथ फेसेस, ये सबको सेलेक्ट कर देगा। पी प्रेस करेंगे एंड बाय सिलेक्शन ये हमारा अलग अलग हो जाएंगे। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और ये हमारा अलग अलग हो चुका है। ब्रिज, टैब प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, मुझे ये फेस और ये फेस सेलेक्ट करता हूं मैं, और आई प्रेस करता हूं इंसर्ट के लिए। ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके अगर मैं इसे ब्रिज फेसेस करूंगा तो ये बीच में होल क्रिएट कर देंगे। ब्रिज को हम दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं। सो मैं दो ऑब्जेक्ट को इसमें पहले ज्वाइन करना पड़ रहा है तो कंट्रोल जी से ज्वाइन करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसके इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके अगर मैं इसमें ब्रिज फेसेस करूंगा तो ये ब्रिज हो जाएगा बीच में। सो यहाँ से आप ट्विस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो और नंबर ऑफ कट्स भी ऐड कर सकते हो। मॉडिफायर, सो मॉडिफायर अगर मैं शिफ्ट एक क्यूब लेता हूं, इसको स्केल करता हूं एक्स की डायरेक्शन में, अगर मुझे इसे बेंड करना है, सो बेंड करने के लिए मैं इसको स्केल कर दिया है मैंने एक्स की डायरेक्शन में। अगर बेंड करना है तो इस पे सब डिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो एक लूप कट लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कट्स बढ़ा देते हैं, तो लगभग मैंने 16 कट्स ले लिए हैं। टैब प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे पहले और ऑल ट्रांसफॉर्म्स कर देंगे ताकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफॉल्ट हो जाए। तो पुराना सब हट गया है, अब ये नया ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। तो फिर मॉडिफायर सर्च करेंगे जिसे कहते हैं हम सिंपल डिफॉर्म। सिंपल डिफॉर्म में हम क्लिक करेंगे, तो अभी हमारे पास ट्विस्ट मॉडिफायर हो रखा है। सो अगर मैं इसके एंगल को बढ़ाऊंगा तो ट्विस्ट होगा, और बेंड करेंगे तो ये अभी एक्स की डायरेक्शन में हो रहा है, हमें वाई की डायरेक्शन में देखते हैं, इसमें भी नहीं हो रहा है, जेड की डायरेक्शन में देखते हैं तो जेड की डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। ये आप ऐसे इसको बेंड कर सकते हैं। टेपर में जाएंगे तो अगर हम इसे एक्स की डायरेक्शन में करेंगे तो ये टेपर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, बिना इसमें टच किए हम इसका शेप चेंज कर रहे हैं। स्केच में भी हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर है हमारे पास एरे मॉडिफायर। तो अगर मैं किसी अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, मॉडिफायर लगाएंगे इसमें एरे नाम से। एरे में हम इसमें मल्टीपल कॉपीज लगा सकते हैं इसकी, और जो इसका ऑफसेट है हम वो चेंज कर सकते हैं, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। वाई की डायरेक्शन में करेंगे तो वाई की डायरेक्शन में चल जाएगा, और जेड की डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो जेड की डायरेक्शन में चल जाएंगे। एंड काउंट हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कट करेंगे तो वो मॉडिफायर हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट मॉडिफायर है हमारे पास सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो इसके लिए मैं एक प्लेन लेता हूँ। सॉलिडिफाई मॉडिफायर किसी भी चीज को डेप्थ देने के काम आता है। सो सेलेक्ट करूंगा मैं इसमें और इसमें सॉलिडिफाई सर्च करेंगे। सो ये यहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो चुकी है। मैं इसका वायर फ्रेम ऑन करता हूँ ताकि दिखे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थिकनेस अगर मैं इसकी बढ़ाऊंगा तो थिकनेस बढ़ जाएगी। अभी ऑफसेट -1 में है, 1 करोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डेप्थ आ चुकी है इसमें।
सब डिवीजन मॉडिफायर। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मेश बढ़ानी हो, जैसे अभी इसकी हमें बहुत कम दिख रही है, तो अगर हमें इसकी मेश बढ़ानी हो, इसे स्मूथ करना हो, तो हम इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगाएंगे। तो ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, सर्च करेंगे और सब डिवीजन मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेस क्लिक कर देंगे। नाउ रिपोर्ट टू करके अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा जिसमें इसकी सब डिविजन्स बढ़ जाएंगे एंड ये स्मूथ भी हो जाएगा। देन राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे और यहाँ से हम वायर फ्रेम को ऑफ करेंगे तो इसकी मैच ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज मटेरियल। तो किसी भी चीज पर अगर हमें मटेरियल लगाना है तो मैश में जाके क्यूब में जाएंगे, नीचे वाले टैब को हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इसको हम शेड राइटर में चेंज कर देंगे। अगर हमें मटेरियल देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंडर टैब में जाएंगे, ईवी से इसे साइकिल्स कर देंगे और जो हमारा व्यू पोर्ट के सैंपल्स है इसको हम अभी 50 कर देंगे ताकि ज्यादा लोड ना हो। नाउ मटेरियल टैब में जाएंगे, व्यू पोर्ट शेडिंग को हम ऑन कर देंगे एंड यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन बटन पे जाके सीन लाइट्स एंड सीन वर्ल्ड को ऑफ कर देंगे। ठीक है, नाउ इसमें हम एक न्यू मटेरियल लेते हैं जो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। हम यहाँ से न्यू करेंगे एंड कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो कलर हम रेड, ब्लू, पर्पल कैसा भी कर सकते हैं। मेटेलिक में जाएंगे तो इसका मेटलनेस बढ़ा सकते हैं, हम रफनेस को 0 कर सकते हैं। ठीक है, मेटलनेस को 0 करके रफनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। रफनेस कम कर देंगे तो ये प्लास्टिक की लुक देगा एंड इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ रेड में तो ये ऐसा आएगा। मेटेलिक फुल कर देंगे तो इसकी मेटलनेस आ जाएगी। यहाँ पे जाते हैं और सीन लाइट और सीन वर्ल्ड को ऑफ कर देते हैं तो ये हमें ऐसे दिख जाएगा। अल्फा को अगर हम कम करेंगे तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। रफनेस को हम ज्यादा करेंगे तो ये थोड़ा रफ हो जाएगा। अभी व्यू पोर्ट की लाइटिंग ऑन हो रखी है तो मैं वापस जाके इसमें सीन लाइट्स एंड सीन वर्ल्ड को ऑफ करता हूँ। लाइटिंग का क्या है कि शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और लाइट्स में जाके हम ये पॉइंट लाइट ले लेंगे और जी एंड जेड प्रेस करेंगे तो ये हमारी ये पॉइंट लाइट है। सो यहाँ पे इसके ऑप्शन आ जाएंगे, जो बल्ब दिख रहा है आपको, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका रेड कलर करेंगे तो रेड कलर की हो जाएगी, किसी भी कलर में की हो जाएगी। ये पावर अगर मैं ऐसे बढ़ाऊंगा 10 होवर का अभी 100 करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो ये ऐसी लाइट है। तो ये लाइट हमारी एक बल्ब की तरह लाइट आई। कलर यहाँ से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। डिलीट करते हैं, शिफ्ट ए से नई लाइट लेते हैं जो होती है हमारी स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट भी वैसी है, जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, ये एक स्पॉट आ रखा है तो इसका हम पावर बढ़ाएंगे। तो अगर मैं इसे 50 कर दूंगा तो ये ऐसी लाइट आएगी। अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये इधर की तरफ इसका फॉल ऑफ जा रहा है। दिस इज द स्पॉटलाइट। कलर आप इसका भी चेंज कर सकते हो। रेडियस बढ़ा दोगे तो शेडोज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। रेडियस 0 रखोगे तो हमारी जो शेडोज है वो बहुत हार्ड रहेगी। फास्ट शेडोज है, आप इसका ऑन ऑफ कर सकते हो। शेडोज स्पॉट का साइज कम ज्यादा कर सकते हो। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, लाइट में जाएंगे और यहाँ पे एरिया लाइट भी हमारे जी एन जेड प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। बाकी लाइट की तरह ये भी ऐसी लाइट है। रोटेट करेंगे, इसमें भी हम इसकी पावर कम ज्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। डिलीट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और अगर यहाँ से मैं सनलाइट लूंगा तो सनलाइट लेंगे। सनलाइट भी हमारी ऐसे ही काम करती है। अगर मैं इसे रोटेट कर दूंगा तो ये भी बाकी लाइटों की तरह ही है, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है। इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं इसके कलर, स्ट्रेंथ वगैरह।
थोड़ा एक्सटीरियर लाइट में ये थोड़ी काम आती है। डिलीट करेंगे। लास्ट इसमें स्काई है। सो स्काई लाइट के लिए हम जो ये वर्ल्ड वाला टैब है, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाला, इसके कलर के इस आइकन में क्लिक करके यहाँ से हम स्काई टेक्सचर क्लिक करेंगे। सो हमारे पास ये स्काई आ जाएगा। नाउ इसमें हम सन का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, सन की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 कर देते हैं। सन का एलिवेशन अगर हम 1 करेंगे तो सन हमारा थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो वहां पे आपको सन दिख रहा है। ये थोड़ा शाम का व्यू हो रखा है। सन का रोटेशन इधर इधर कर सकते हैं हम। सन की इंटेंसिटी 0.3 करते हैं, सन का साइज 1 करते हैं, एलिवेशन थोड़ा और कम करेंगे। सो आपको वहां पे सन दिख रहा है, जैसे रियल वर्ल्ड में जागता है वैसा ही इसमें भी होता है। तो स्काई टेक्सचर का ये फायदा होता है। ऊपर कर देंगे तो ये दिन दोपहरी वाला माहौल हो जाएगा। तो और भी चीजें इसमें चेंजेस कर सकते हो आप। वापस से अगर आपको चेंज करना है तो कलर में क्लिक करके आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो इसे, तो वापस से कलर हो जाएगा। लास्ट इसमें HDRI है। सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो शेडिंग वाला टैब है इसमें सीन लाइट एंड सीन वर्ल्ड ऑफ कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक HDRI दिख जाएगा। तो अगर मैं इसकी वर्ल्ड ओपेसिटी ऑन करूंगा तो ये एक HDRI लगा हुआ है इसके बाहर। ये आपको इन्वायरमेंट विद लाइट दे देगा। और इस पर आप क्लिक करोगे तो स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हो, रोटेशन वगैरह कर सकते हो, तो ये रोटेट भी हो जाएगा। क्लिक करके आप इस HDRI को चेंज भी कर सकते हो। वर्ल्ड की ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं एंड इसे सीन लाइट एंड सीन वर्ल्ड को ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट इज कैमरा। तो शिफ्ट A और यहाँ पे कैमरा क्लिक करेंगे। ठीक है, सो एक व्यू को हम कैमरा बनाए थे, तो इधर से मैं साइड से लेके आता हूँ इसे। नाउ ये व्यू हमारा कैमरा व्यू होगा। सो कैमरा में देखने के लिए कैमरा हमारा यहाँ पे आ चुका है नीचे। सो कैमरे से देखना है तो 0 प्रेस करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कैमरा हमारा नीचे देख रहा है। सो व्यू में जाएंगे और लॉक टू कैमरा कर देंगे। तो बैक करेंगे, जूम आउट, तो हमें यहाँ से कैमरे को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज है, फोकल लेंथ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। फिलहाल 50 पे है। आउटपुट में जाके हम इसका रेजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना पार्ट आपका रेंडर होगा, बिना कैमरे के रेंडर नहीं होगा इसमें। 1920 बाय 1080, सो इतना पार्ट ये रेंडर होगा। कैमरे की सेटिंग में और भी ज्यादा चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लाइट लगाता हूँ अगर हमें रेंडर करना है। सो मैंने एक लाइट लगाई है और यहाँ पे मैंने एक व्यू रख दिया है कि मुझे इतना पार्ट रेंडर करना है। नाउ रेंडर सेटिंग्स में हम जाएंगे। मैं इसे राइट क्लिक करके जॉइन एरियाज और ये वाला कर देता हूँ। एंड रेंडर सेटिंग्स हमारी सिंपल है कि रेजोल्यूशन देखना है 1920 बाय 1080, ओके है। रेंडर्स में जाते हैं एंड आप यहाँ से मैक्स सैंपल कितने भी रख सकते हो, 4096 या फिर आप 1024 2048 कितने भी रख सकते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए 64 कर देता हूँ एंड डी नॉइज ऑन रहेगा हमारा। लाइट पार्ट में जाएंगे। सो जितने भी आपको 12 4 दिख रहे हैं तो हम सबको सेलेक्ट करके इसको 15 कर देंगे सबको एक साथ। नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाना है हमें एंड बाकी कुछ नहीं है छेड़ने की जरूरत, सिंप्लीफाई नहीं है, ये भी ठीक है। फिल्म में जाके ओके है, परफॉर्मेंस में जाके ओके, परफॉर्मेंस में यूज स्टाइलिंग में 2048 से हम इसे 512 कर देते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे, परसिस्टेंट डेटा को ऑन कर देंगे एंड ओके। सिंपल हम क्या करेंगे, अभी
मॉडलिंग मोड में जाएंगे, व्यू पोर्ट शेडिंग मोड में, एंड F12 क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा रेंडर होता है। सो ये रेंडर हो जाएगा। सो ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इमेज में जाके सेव एज में जाके कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो। सेव इमेज कर दिया, PNG, JPEG, आपको जैसे में भी चाहिए सेव कर दोगे तो यहाँ पे ये रेंडर हो जाएगा। सो कैसा लगा ट्यूटोरियल? आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आगे हम देखेंगे इसके और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स। ब्लेंडर में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, अलग अलग एनिमेशंस बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना।